काटें, तो असली मैं दे दिखाए। असली मैं को देखने की कला है वेद, शास्त्र, पुराण, सत्संग और श्रुतियां। उनमें कला है कि जिसको कोई नहीं देख सकता। अच्छा, जहां ये कहा जाता है न भास्यते सूर्यो, जिसको सूर्य प्रकाशित नहीं कर सकता, वहां सूर्य के लिए कहा जा रहा है कि तुम्हारी आंख के लिए कहा जा रहा है? समझ में नहीं आता। और जब तुम बात को समझ नहीं पाते हो तब कहते हाय रे हाय, जब सूर्य भगवान नहीं पा सकते तो हमारी क्या औकात है जो हमें भगवान मिल जाए। जी हाँ, इसलिए गुरुओं के द्वारा शास्त्रों को पढ़ा करो, गुरुओं के द्वारा श्रुतियां समझा करो। जहां सूर्य का नाम लिया, जहां चंद्रमा का नाम लिया, जहां पावक का नाम लिया, वहां तुम्हारी मन, वाणी और इंद्री की बात चल रही है। तुम्हारी इंद्रियां वहां नहीं पहुंच सकती। तुम्हारी इंद्रियां जहां पहुंचती हैं वहां सब का सब माया का खेल है। गो गोचर जहां लग मन जाई, सो सब माया जाना भाई। सब माया है। जहां तक तुम्हारा मन जा रहा है, जहां तक वाणी वर्णन कर रही है, वो सब माया का ही। देखिए सुनिए गुनिए मन माही, माया कृत परमार्थ, ये परमार्थ नहीं है। परम अर्थ को यदि तुम्हें पकड़ना है तो सद्गुरुओं के सानिध्य में रहो, संतों के सानिध्य में रहो। और देखो, संत नाम वस्त्र का नहीं है। हम वस्त्रों पे इतने आशिक रहते हैं, जी हाँ, कि चाहे जिसके सामने नाक घसीटने लगते हैं। जो तुम्हारे बराबर योग्यता नहीं रखता, तुम वहां क्यों अपना जो है नतमस्तक करते रहते हो, बेवकूफ बने। जो तुम्हारी भी योग्यता की कदर नहीं करना जानता, ये झूठा अंधविश्वास कब तक चलाओगे दुनिया में। और देखो, अंधविश्वासों के कारण से ही हम उस परम पिता परमेश्वर पर विश्वास नहीं कर पा रहे, केवल अंधविश्वास के कारण। अगर अंधविश्वासों को ठीक से तुम जो है समझना सीख लो तो फिर सीधा का सीधा विश्वास वेदवाणी पर होगा। और वेदवाणी कहती है अहम ब्रह्म अस्मि, मैं के अलावा कोई दूसरा भगवान है ही नहीं। लेकिन जब तुम मैं कहते हो तो तुम्हारी बुद्धि काम करना छोड़ देती है और तुम्हें खुद अनुभव होने लगता है कि मैं कैसे भगवान हो सकता हूं। देह को लेकर चलता नहीं। भगवान ने तो ये कर डाला। एक बार हमसे एक सज्जन बोले, दौड़ के हम चर्चा कर रहे थे, नीम का एक जो झाड़ तोड़ लिया, लो इसको लगा दो, मैं तुम्हें आज से ही भगवान मानूंगा। मैंने कहा तुमने केवल भगवान की माया का रूप देखा है, समझा सो भी नहीं है, और माया को लेकर के हमारे पास आ गए हो। तो हम मायावी तो हैं नहीं जो लगा दें। अब कोई जादूगर होता ना, कौन से वे सुर हैं बागेश्वर जैसे, हाँ तो लगाने की कोशिश करते। हम माया भी नहीं हैं, हम रावण नहीं हैं, हम तो माया को समझने वाले उस मायाधीश के प्रेमी हैं, जहां माया किंचित भी अपना असर नहीं करते। तो कार्य ब्रह्म का नाम क्या है? जगत। अब जगत जितना दिखता है वो सब किस में दिखता है? प्रभु की प्रभुता में दिखता है। वो प्रभु नहीं हो सकते। अब ये बात तुम्हारे पल्ले पड़ेगी नहीं, इसलिए तुम्हें मैं और मोर का जो डिफरेंस है वो करना आएगा नहीं। और नहीं तो आप देखो, जहां जहां से तुम्हारी मैं निकलती है, मेरा निकलता है, वो सब माया का क्षेत्र है। इसी को तुम माया जो है समझो। और जिस दिन तुम्हें असली मैं मिल गई, आपकी अपनी मैं,
फिर वहीं पर आपको ले जाना चाहते हैं। जब सो जाते हो रात को तो तुम्हारा मैं और मेरा कहाँ चला जाता है? न मैं रहा न मेरा रहा। अच्छा, ये मैं और मेरा जिसको तुम कह रहे थे, हाँ, वो रहा नहीं कि तुम्हें पता नहीं? जरा निर्णय करो। ऐसे ही मृत्यु में, जैसे नींद में न मैं रहा न मेरा रहा, ऐसे ही मृत्यु में न मैं रहूंगा न मैं मेरा रहेगा। लेकिन वास्तव में जो मैं है वो मरी क्या? वो कभी मरती है क्या? अब हमें हाथ मिला देते हो, फिर भी मरने वाले मैं मेरे के पीछे पड़े रहते हो। इसी को कहते हैं माया, जो तुम्हें मायाधीश के नजदीक नहीं जाने देती, उस सच्ची मैं को छूने तक नहीं देती, उसी का नाम माया है। कबीर बाबा इसी को कहते हैं माया में अत ठगनी मैं जानी। ये नहीं कहते हैं कि माया को उसने जाना, माया को तुमने जाना। कबीर बाबा कहते हैं मैं ही माया को जानता हूं, और जब मैं माया को जान जाता हूं तो ये माया क्या निकलती है? अब वो व्याकरण वाले बता ही देंगे। जो न थी न है न आगे कभी होगी, उसका नाम क्या है? माया। अब जब माया मेरे सामने से हट गई, तो फिर कौन बचा? ये माया ने 3 पर्दे डाल रखे, मलबे 6 आवरण के। पर्दा है पर्दा, पर्दे के पीछे पर्दा नसी है। पर्दा नसी को बेपर्दा न कर लो। अगर नहीं कर पाए तब नहीं, पर्दा नसी को बेपर्दा करके देखो तो अकबर, अजर, अमर, अविनाशी तुम ही निकलोगे, कोई और दूसरा भगवान। और इससे बड़ी प्रसन्नता क्या है? जब तुमको ये पता चल जाए कि मैं के अलावा और कहीं भगवान मिलने वाला नहीं है, और मुझे मेरी मैं परमात्मा के स्वरूप जैसी समझ में आ रही है, तो बताओ अब तुम परमात्मा को कहाँ ढूंढोगे जाकर? गुरु मिले तब जानिए, जब मिटे मोह संताप, हर्ष शोक व्यापे नहीं, फिर गुरु अपने आप। फिर कहाँ ढूंढने जाओगे? फिर तो तुम भी हमारी तरह ऐसी चीखने चिल्लाने लगोगे, हाँ, कि ये माया अपना तमाशा बगराए हुए है संसार में। इसने अपने जो है तमाशे के द्वारा तुमको तमाशबीन नहीं रहने दिया, तमाशा ही बना दिया है। तमाशा किया है तुमने, तमाशे में होकर, तमाशाई बनकर तमाशे को देखा। तमाशाई दिल में तमाशे की रंगत जमी कुछ नहीं है, पर जमाई गई है, अजब रंग की है ये दुनिया निराली, बनी कुछ नहीं है, बनाई गई। तुम्हें अपना स्वरूप समझते आते ही तुम चीख चीख करके चिल्लाने लगोगे कि ये सब माया का खेल है। और माया का खेल है तो बच के खेलो। कबड्डी खेलते हो, ये पुराने खेल हैं, हाँ। कुछ माताओं के खेल भी हैं, कुछ पुरुषों के भी खेल हैं। कबड्डी पुरुषों का खेल है, तो जो बच के नहीं खेलता वो पकड़ा जाता है। किसके द्वारा? माया के द्वारा। और जो बच के खेलता है वो जीत जाता है, वो विनर हो जाता है, वो विजयी हो जाता है। तो बस माया को जानकर माया से सावधान रहो, और एक दिन तुम्हारे ही अभ्यास से, तुम्हारे ही वैराग से, ये जो इसमें विषय जरूर रखना, बिना वैराग के केवल तुम हमारी बातें याद कर लोगे, सीख लोगे,
दृढ़ नहीं रहे। अच्छा, यदि वैराग हो जाए तो विजयानंद जी की तरह कपड़े बदल लो, इस तरह हो जाए, हम नहीं राय देंगे। कपड़े वैसे बहुत अच्छा काम किया है, इसकी हम आलोचना नहीं करते, लेकिन बहुत कठिन व्रत है ये। जी हाँ, इससे कठिन व्रत और कुछ नहीं है। इस चोले को धारण करके इसकी मर्यादा का पालन न करना भगवान के ऊपर क्या है, मल थोपना है। जी हाँ, बड़ी जिम्मेदारियां हैं इसकी। और एक एक लक्षण हम नहीं बताएंगे क्योंकि हम सन्यासी नहीं हैं। हाँ, हम तो एक छोटे मोटे जो है गृहस्थ आदमी हैं, इसलिए सन्यासियों के ऊपर हमें कोई टिप्पणी करने का अधिकार भी नहीं है। परंतु हम इतना जरूर जानते हैं कि वस्त्रों से परमात्मा नहीं मिलता, वस्त्र बदलने से परमात्मा नहीं मिलता, घर द्वार बदल लेने से परमात्मा नहीं मिलता, समझ से मिले। हाँ, और बातें भी चेंज कर लेने से परमात्मा नहीं मिलता। परमात्मा तो तुम्हारा अपना आपा है, उसको जब तक माया को काट कर नहीं समझोगे तब तक परमात्मा मिलने वाला नहीं है। तो ये भगवान की माया का खेल है जो झूठा है, जिसमें हम लोग फंसते रहते हैं। हम उसका नेगेटिव नकारात्मक पॉइंट देख ही नहीं पाते, इसलिए चेतावनियां दी जाती हैं। तो मैं भी आपको एक चेतावनी सुनाता हूं। प्रभु तेरी माया का ये खेल कैसा, प्रभु तेरी माया का ये खेल कैसा, जमाने को पागल बना डाले पैसा, जमाने को पागल बना डाले पैसा, प्रभु तेरी माया का ये खेल कैसा, प्रभु तेरी माया का ये खेल कैसा, जमाने को पागल बना डाले पैसा, जमाने को पागल बना डाले पैसा, जिधर देखता हूँ पैसे की कदर है, जिधर देखता हूँ पैसे की कदर है, बड़ा हो या छोटा सबकी उस पे नजर है, बड़ा हो या छोटा सबकी उस पे नजर। देखो, हमसे तो ठीक बच्चे होते हैं। एक महात्मा जी बैठे प्रवचन कर रहे थे, एक हाथ में सोने की गिरनियां और एक हाथ में चॉकलेट लेकर बैठे, और बच्चों की संख्या ज़्यादा थी। उन्होंने कहा, बच्चों आओ, तुमको तुम्हारा माल देते हैं। हाँ, दोनों हाथों में माल है, जिसको जो माल चाहिए सो ले जाओ। तो बच्चों की मम्मियाँ सिखाती हैं कि बायां वाला हाथ वकील साहब का पकड़ना बेटा, वो जिसमें सोना है, दायां वाला। सबने सिखा के भेजा, और बच्चे दौड़े और दौड़कर अपनी माया पे गिरे। किसी ने सोने की असरपियों वाला हाथ नहीं पकड़ा। तो ये माया के अलग अलग रूप हैं, समझे, लेकिन है सब क्या, माया। प्रभु तेरी माया का ये खेल कैसा, प्रभु तेरी माया का ये खेल कैसा, जमाने को पागल बना डाले पैसा, जमाने को पागल बना डाले पैसा, जिधर देखता हूँ पैसे की कदर है, जिधर देखता हूँ पैसे की कदर है, बड़ा हो या छोटा सबकी उस पे नजर है, बड़ा हो या छोटा सबकी उस पर नजर है, अच्छों को ये नचा डाले पैसा, 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 जमाने को पागल
बना डाले पैसा। जमाने को पागल बना डाले पैसा। कहाँ तक करूं मैं पैसे की बड़ाई, कहाँ तक करूं मैं पैसे की बड़ाई। घर घर में होती है जम के लड़ाई, घर घर में होती है जम के लड़ाई। भाई से भाई को, भाई से भाई को ये कटा डाले पैसा, ये कटा डाले पैसा। जमाने को पागल बना डाले पैसा। जमाने को पागल बना डाले पैसा। सभी जो है कथा सुनाने वाले आपको ये दृष्टांत देते हैं कि तुम राम जी जैसे बनो, लक्ष्मण जैसे बनो, भरत जैसे, शत्रुघ्न जैसे बनो। क्यों? क्योंकि अयोध्या के राज्य को चारों भाइयों ने फुटबॉल बना डाला, ऐसे बनो। ये तो बताते हैं कथाकार, लेकिन खुद बन पाए कथाकार वैसे? चलो उन पर नजर न रखो, तब भी विचार करो हम वैसे कब बन पाएंगे? जब हम वैसी समझ वाले हों तभी तो बन पाएंगे। अब जो राम की समझ है, क्या है राम की समझ? राम अपने को देह समझते हैं, राम अपने को मन समझते हैं, मन बुद्धि समझते हैं, अपने को बहुत बड़ा योग्य समझते हैं। राम अपने को भास होने वाला समझते हैं। राम क्या समझते हैं अपने को? जो समझते हैं वही उनका नाम रखा किसने? वशिष्ठ जी ने। जो आनंद, अच्छा पैसे से आनंद मिलेगा? अच्छा अगर ये समझ में आ जाए तो काहे लगे हो पैसा कमाने? क्यों समय बर्बाद कर रहे हैं? अरे दोनों बातें थोड़ी कहीं जाएंगी। तुम्हारी समझ में अभी पैसा चेतन है और भगवान जड़। सच्ची बात तो ये है ही सही। पैसा कमाने वाले तुम्हारी दृष्टि में महान हैं, भगवान हैं। जो अधिक धन वाले हैं, जो अधिक वैभव वाले हैं, अधिक ऐश्वर्य वाले हैं, वो भगवान हैं। और भगवान तुम्हारी नजर में कौन है? कौन है भगवान तुम्हारी नजर में? कौन है? उल्लू। देख लो ना, लक्ष्मी सवारी उल्लू है, उल्लू ही करते तो धर्म ज्यादा है। जो समझ है आपकी उस समझ को बदलो। चाहे जितना बड़ा आदमी हो, चाहे जितनी संपत्ति वाला हो, चाहे जितनी वैभव वाला हो, जिसने भगवान को समझ लिया है, भगवान को जान लिया है, उसकी तुलना में दो कौड़ी का नहीं है। क्योंकि भगवान से बड़ा, आत्मा से बड़ा और कोई होता है? तो तुम महत्व देते हो पैसे को, इसलिए तुम्हें ये माया परेशान करती है। अच्छों को ये कटा डाले पैसा, कटा डाले पैसा। जमाने को पागल बना डाले पैसा। जमाने को पागल बना डाले पैसा। प्रभु तेरी माया का ये खेल कैसा, प्रभु तेरी माया का ये खेल कैसा। जमाने को पागल बना डाले पैसा। जमाने को पागल बना डाले पैसा। यहाँ देखो कोई भूखा रो रहा है, यहाँ देखो कोई भूखा रो रहा है। यहाँ देखो कोई नंगा सो रहा है। यहाँ देखो कोई नंगा सो रहा है। बिना पैसे के सब चले काम कैसा, बिना पैसे के सब चले काम कैसा। चलो हम तो सन्यासियों से पूछ रहे हैं, गृहस्थों से नहीं। गृहस्थ तो बहाना लेते हैं, क्योंकि हमें अनुभव हुआ है, हम भी गृहस्थ हैं। जीवन में एक पैसा नहीं कमाया, बताओ उसकी जो है सौगंध खा कर कह दें
और एक दिन भी हम भूखे नहीं सोए अपनी जिंदगी में। लेकिन सारी दुनिया कहती फिरती है पैसा नहीं कमाओगे तो भूखों मर जाओगे। हम तो नहीं मरे, भूखों नहीं मरे, पैसे तो मर गए हैं। हाँ, बहुत कुछ मर चुके हैं, मर ही मर गए हैं। अब तो जो रह गए हैं उसे कोई मारने वाला नहीं, परंतु भूखे नहीं मरे। तो हम सन्यासियों से पूछते हैं, आज भी हैं, देखो हम कोई आलोचना नहीं किसी की कर रहे, आज भी ऐसे सन्यासी हैं जो धन को छूते तक नहीं है। आज भी ऐसे बैरागी हैं जो लात मार देते हैं धन को, वस्त्रों को, महलों को, अटारियों को। जी हाँ, उन्हीं में से थे हमारे गुरुदेव स्वामी रामानंद जी। अच्छे अच्छे सन्यासी उनके सामने कपते थे। एक बार युग पुरुष जी ने भी उनकी प्रशंसा की, भूर भूर प्रशंसा, कि क्या वो वही स्वामी जी हैं नवादा वाले जिन्होंने एक बार साधुओं को जो है सत्संग में से भगा दिया था। ऐसा बोले वो। भगा क्यों दिया था? क्योंकि सत्संग में पैसा मांग रहे थे सन्यासी, विदाई मांग रहे थे। तो स्वामी जी को आक्रोश आ गया, बोले तुम जो है पैसा के लिए सन्यासी हुए हो, चलो छोड़ो हमारा ताकत, भाग जाओ यहाँ। ऐसे संत हुआ करते थे, आज भी हैं। एक उदाहरण तो मेरे सामने ही है, स्वामी प्रत्यक्ष आत्मानंद जी। देख लो ना, कोई सामान किसी चीज की जरूरत नहीं होती, कुछ भी नहीं लेते, खाते हैं, पीते हैं, प्रवचन करते हैं, मस्त रहते। यह है सन्यासी के धर्म। अच्छा लगे तो पालन करो। ये लेना, कहते हैं हम मांगते नहीं, ना मांगो। पैसे का अचार डालेगा सन्यासी। हम गृहस्थों से कहते हैं, गृहस्थी में रोजी रोटी यानी रोटी मिल जाए पेट भर हमें, और जब तक हमारा दायित्व है तब तक। ये साठिया ना कहें कि हमारा दायित्व है बच्चे पालना। जी हाँ, जो रिटायर नहीं हुए, जो सेवानिवृत्त नहीं हुए और जिन पे कुछ भार है गृहस्थी का, हम उनको सख्त नहीं करते। लेकिन वास्तव में तो वास्तविकता यही है, पैसे की कोई वैल्यू नहीं, ना गृहस्थ के लिए, ना वानप्रस्थ के, ना ब्रह्मचारी, और ना तुमने महत्व दे दिया है पैसे को। पैसा आवश्यकता हो सकती है तुम्हारी, हाँ, जिज्ञासा नहीं, तुम्हारी जीवन चलाने की वो चेतनता नहीं है। पैसा आवश्यकता हो सकती है, आवश्यकता के अनुसार। अब आवश्यकता इतनी सन्यासी की कि उसे पैसा बिना मांगे मिले तो भर भर के तिजोरी भर दो। सन्यासी का धर्म होता है पैसे को छूता नहीं है वो। अब ना छूने का तात्पर्य हाथ से नहीं है, हाँ, वो चीज समझने की है। तुम छू लो, तुम रख लो, लेकिन उसका सदुपयोग करो। सदुपयोग क्या है? सदुपयोग है धर्म की स्थापना। सदुपयोग है सत्संग, सदुपयोग है हाँ सद आचरण। अगर पैसे के द्वारा ही तुम्हारा सद आचरण हो रहा तो जरूर लो, फिर कोई जो है उसमें ऐतराज नहीं है सन्यासी को। लेकिन पैसे के द्वारा यदि पतन हो रहा है तो पैसा सन्यासी को छूना तक नहीं चाहिए। बिना पैसे के सब चले काम कैसा, बिना पैसे के सब चले काम कैसा, जमाने को पागल बना डाले पैसा, जमाने को पागल बना डाले पैसा, पैसा जो चाहे तो सोने की लंका बना दे, पैसा जो चाहे तो सोने की लंका बना दे, वो पैसा जो चाहे अपने घर में आग लगा ले, पैसा जो चाहे अपने घर में आग लगा। ये बहुत बढ़िया जो है मनोरंजक विषय है। आग जो है लंका में किसने लगाई? ये झूठी, बिल्कुल झूठी बात।
यही तो जब वार्तालाप हुआ, रावण के पाप हाँ वार्तालाप हुआ किससे? रावण से। रावण अकेले में मिला जाके, सुनो माताओ, हनुमान जी से हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। उन्हें कही महोदय हम जानते हैं कि तुम्हारा अवतार क्यों हुआ है, तुम्हारे स्वामी का अवतार क्यों हुआ, लेकिन एक बात का हमें जवाब दे दो। हमने तो जरा सी पूंछ जलाई थी, तुमने हमारी सारी लंका क्यों जला दी? साम्राज्य जलाया। हनुमान जी बोले जरा रावण महोदय ध्यान करके देखो, तुमने अपने ही घर में आग लगाई है, हमने थोड़ी लगाई है। तो गई कैसे? उनकी पूंछ में कपड़ा कौन का था? तुम्हारा था कि हमारा था? तेल कौन को? और मिट्टी का तेल किसका था? जो टनों तेल तुमने हमारी पूंछ पे डाला वो किसका था? कहीं वो भी हमारा ही था। और वो काड़ी अग्नि कौन की थी? राम जी की अवधपुरी से आई थी क्या? वो भी तुम्हारी थी। जब सब तुम्हारा ही काम था, तुम्हारे द्वारा हुआ, तो उसमें मेरा क्या दोष है? पैसा जो चाहे तो सोने की लंका बना ले, पैसा जो चाहे तो सोने की लंका बना ले, वो चाहे तो अपने घर में आग लगा ले, चाहे तो अपने घर में आग लगा ले। पैसा न देखा कोई रावण जैसा, पैसा न देखा कोई रावण जैसा, जमाने को पागल बना डाले पैसा, जमाने को पागल बना डाले पैसा। यहाँ पर मैं सिर्फ माया के स्वरूप का दर्शन कराने के लिए माया की बात कर रहा था। ये माया कुछ भी नहीं है। अगली जो स्टेप है वो ये बात सिद्ध करने के लिए कि माया का कोई महत्व तो नहीं है संसार में। अगर प्रभु की महिमा पता चल जाए तो प्रभु तेरी महिमा पैसे से बड़ी है, प्रभु तेरी महिमा पैसे से बड़ी है, स्वयं देवी लक्ष्मी तेरे दर पे पड़ी है, स्वयं देवी लक्ष्मी तेरे दर पे पड़ी है। प्रभु तेरी महिमा माया नहीं, प्रभु की महिमा माया नहीं है, और माया की महिमा प्रभु को छू नहीं सकती। प्रभु तेरी महिमा पैसे से बड़ी है, प्रभु तेरी महिमा पैसे से बड़ी है, स्वयं देवी लक्ष्मी तेरे दर पे पड़ी है, स्वयं देवी लक्ष्मी तेरे दर पे पड़ी है। अब जो प्रभु को चाहते उनका नाम क्या है? बैरागी के चरण को ये छू न पाए पैसा, बैरागी के चरण को ये छू न पाए पैसा, जमाने को पागल बना डाले पैसा, जमाने को पागल बना डाले पैसा। अब बैरागी की परिभाषा करेंगे तो बहुत विलम्ब हो जाएगा, इसलिए हम अपनी वाणी को यहीं विराम करते हैं। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय।